नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नमस्कार, चंद्रलोक में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ, each of radius 7 cm, radius 7 cm are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. हैंकरचीफ है, हैंडकरचीफ नहीं, हैंकरचीफ। तो यहां पर देखिए, ये क्या है, एक स्क्वायर है, R equal to 7 cm. Therefore, side of the square, पहले साइड फाइंड कर लीजिए, तब हम जाकर के पूरे इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर, उसमें से एक सर्किल का एरिया निकाल करके इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस एरिया में से, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से इन 9 सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपका ये पोर्शन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया आपका निकल जाएगा। तो यहां दिया हुआ है कि एक सर्किल का रेडियस कितना है, 7 cm है, R इक्वल टू 7 cm एंड साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां अगर ये एक सर्किल है तो यहां से यहां पर ये हो गया 7 और ये सेंटर है यहां 7, यानी कि डायमीटर, एक सर्किल का डायमीटर कितना हुआ, 2r हुआ। यहां कितना सर्किल है, 1 2 3, इस रो में 3 है, तो साइड कितना हो जाएगा, ये साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू 3, 2 इंटू 7 इंटू 3, यानी कि तो 2 3 6 7 42, 42 cm आपका साइड निकल गया। Therefore, the area of the area of the remaining portion of the handkerchief इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ ए सर्किल। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका होगा 442 स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1764। 9 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू है 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 54 से, 154 में 9 से, 9 चौके 36, 9 5 45, 46 47 48, 9 का 9 और 4 13,
1786, ये माइनस कर दीजिए, 14 में 6 8, 15 15 वाले 8 गया 7, और 6 वाले 3 गया 378 cm स्क्वायर। यही आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया होगा 378 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ है कि इन फिगर 12.30 OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 cm, OD equal to 2 cm. Find the area of the quadrant and area of the shaded region. दो चीजें निकालना है इसमें। ये एक OACB एक क्वाड्रेंट है और इसका जो रेडियस है 3.5 cm, ये रेडियस यहां से 3.5 cm एंड OD इक्वल टू, ये जो वैल्यू है यहां है 2 cm। ये अगर क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। अब आ जाइए फर्स्ट, यहां दिया हुआ है कि R इक्वल टू 3.5 cm, OD इक्वल टू 2 cm। तो क्वाड्रेंट का एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है 1/4 पाई R स्क्वायर। 1/4 22/7, R का वैल्यू है 3.5। यहां इसको आप छोटा कर दें, इस पॉइंट को हटा दें तो 10, इस पॉइंट को हटा दें 10, 7 25 35, 5 9 के 10, 2 11, फिर इसको 5 7 35, 5 9 के 10, यानी 77/8 cm स्क्वायर। एंड सेकेंड पार्ट जो है वो निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका हम एरिया, ये तो क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल चुके हैं 77/8 माइनस एरिया ऑफ द 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए तो बेस ये होगा और हाइट ये होगा, तो हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा दीजिए तो ये हो गया 10, 5 से 35, 5 9 के 10, 7/2। आप इसका एलसीएम ले लीजिए 8, 77 2 चौके 8 28, यानी कि 17 में से 8 किया 9, 6 मतलब 49/8 cm स्क्वायर। यही शेडेड रीजन का एरिया होगा। हम लोग देखते हैं 13। In figure 12.31, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ if OA equal to 20 cm, find the area of the shaded region। देखिए ये फिगर है, इसमें दिया हुआ है कि OA क्या है 20 cm और यह जो है OA ये एक जो ये क्वाड्रेंट है
आपका क्वाड्रेंट हुआ, जिसमें इस क्वाड्रेंट में यानी कहेंगे ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है, जिसमें ओ ए सी बी, ओ ए बी सी नहीं, ओ ए बी सी, ये है एक स्क्वायर है। अब यहाँ पाई का वैल्यू इसमें हमको यूज करना है 3.14। तो अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा? पहले यहां लिख लीजिए जो गिवन है वो क्या क्या है। यार साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 20 cm, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए, यहां से ये ओ ए बी सी का ये क्या होगा? आपका डायगोनल होगा, ठीक है। और यह डायगोनल ही इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा, तो इसको हमको फाइंड करना होगा। और हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, तो वह उसका वैल्यू होता है √2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड। यहाँ √2 और साइड है 20, तो ये हो गया 20 √2 cm, आ गया आपका क्वाड्रेंट का रेडियस। अब आप आसानी से इस एरिया फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द shaded region equal to area of the square, area of the quadrant minus area of the square। कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड का स्क्वायर, 1/4 3.14। आर का वैल्यू आपको लेना है ये वाला 20 √2 इंटू 20 √2 माइनस साइड है स्क्वायर का 20 स्क्वायर, ये 4 × 20, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 5 100, और ये 100 है तो ये पॉइंट खत्म हो गया, √2 2 हो गया, यानी कि 314, 628, और ये हो गया 400। आप माइनस करेंगे 228 cm स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है इन फिगर 12.3 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region। यहाँ देखिए, ये जो कह रहा है कि इसमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, और ABC एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, और इसमें ये दिया हुआ है कि इसका रेडियस 14 cm है। तो अगर यहां से ये क्वाड्रेंट है, ये रेडियस 14 cm है, तो यह जो ट्रायंगल होगा ABC, उसका साइड क्या होगा? 14 cm, और ये 14 cm, और ये जो हाइपोटेनस है, ठीक है, इस सर्किल के लिए क्या है? इस सेमी सर्किल के लिए डायमीटर होगा। तो हमको अगर इस भाग का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा कि पहले इस ट्रायंगल का एरिया और इस सेमी सर्किल का एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ध्यान से, इस ट्रायंगल का एरिया अब प्लस ये जो सेमी सर्किल है इसके एरिया को जोड़ देंगे, और उसमें से ABC जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो आपका ये वाला और ये वाला पार्ट पूरे में से माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। आइए, तो इसके लिए हमको इसका डायमीटर फाइंड करना होगा।
माने BC फाइंड करना होगा। तो यहां पर देखिए AB AC और रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट 14 cm हो जाएगा। डायमीटर BC, ये जो डायमीटर हो जाएगा BC इस सेमी सर्किल के लिए और इस ट्रायंगल ABC के लिए हाइपोटेनस होगा। तो BC इक्वल टू AB स्क्वायर AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो आप यहां लिखिए AB का वैल्यू है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए 196 इसको 6 6 12 9 9 18 19 1 2 और 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 14√2 cm, 14√2 cm। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC माने 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इतना, हाइट इतना है, 14 इंटू 14 प्लस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माने 1/4 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर क्या है 14√2/2 हो जाएगा और 14√2/2 माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट सॉरी ये सेमी सर्किल का है तो यहाँ 1/2 ही होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा ये होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और 14 इंटू 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए कि यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। यहां पर ये 7 दूना के 14, 2 और 2 कैंसिल हो गया और 2 ये 11, यहां 2 सत्ते 14। तो यहां 2 और 2 ये हो जाएगा तो 2 सत्ते 14, 11 सत्ते, यहां 7 दूना के 11 दूना के 22, 22 सत्ते 54 से 154 होगा। यहां पर ये कटा दिए 7 दूना के 14 और ये 2 2 जा 4 और ये 2 से ये भी आएगा आपका 154। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 98 cm स्क्वायर। यही आपका इस शेडेड रीजन का एरिया हो गया। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर 12.3 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, कॉमन बिटवीन द two quadrants of circles of radius 8 cm each। यहां पर 2 क्वाड्रेंट है और प्रत्येक क्वाड्रेंट का उसका जो रेडियस है कितना है 8 cm। तो आप देखिए यहां से एक ये क्वाड्रेंट ऐसे हुआ, ये दूसरा क्वाड्रेंट यहां से इस प्रकार से हुआ, यहां से ऐसे आप बनाएंगे तो एक क्वाड्रेंट, दूसरा जो है ऐसे ये क्वाड्रेंट है। तो एक बीच में एक डिजाइन बनता है। अब इस डिजाइन का एरिया निकालना है तो हम इसको, अब ये चूंकि 8 cm 8 cm 8 cm ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर एक इस क्वाड्रेंट का एरिया अब प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया, दोनों का एरिया निकाल लें और उन दोनों एरिया को प्लस करके दोनों में से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, यानी कि एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द डिजाइन 2 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ एक क्वाड्रेंट का एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया, माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो ही एरिया ऑफ द स्क्वायर करेंगे तो इसमें जो आएगा दोनों क्वाड्रेंट का यहाँ जो एरिया निकाल रहे हैं ये 2 बार आ रहा है और एरिया इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो
एक बार का एरिया इस डिजाइन का भी और ये पोर्शन माइनस हो जाएगा, तो हमको एक बार का ये बच जाएगा। तो आप लिखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर। 2 2 जा 4, 1/2 22/7 8 इंटू 8 माइनस 8 स्क्वायर। ये इसको कटा दीजिए, 2 4 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, 32 दूना 64, 4 6 4 10 7 704/7 माइनस 64। 704/7 ये 7 28 7 42 43 44। तो आप इसमें से 14 में से 8 गया 6, 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 256/7। यही डिजाइन जो पोर्शन है उसका एरिया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। जय हिंद।